everyone and welcome back to SK Manikis and we're back again with another video of mine and आज हम लोग फिर से क्वांटम मैकेनिक्स के एक टॉपिक के साथ we're back once again and आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे it will be about the normalization of wave functions। अब देखो जो हमारी वेव फंक्शंस होती हैं उन्हें नॉर्मलाइज करना बहुत जरूरी होता है वरना वो किसी भी पार्टिकल को एक्चुअली रिप्रेजेंट नहीं कर सकती इफ अ वेव फंक्शन इज नॉट नॉर्मलाइज्ड और इफ इट इज नॉन नॉर्मलाइजेबल। इसका मतलब क्या होता है? वेल व्हाट हैपेंस कि किसी भी क्वांटम स्टेट को डिस्क्राइब करने के लिए यू हैव अ वेव फंक्शन लेट्स से एज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड टाइम। तो वन डायमेंशनल केस देख रहे हैं ऑफ कोर्स। अब यहाँ पे जो मेरे पास वेव फंक्शन है व्हाट इट मीन्स इफ इट इज नॉर्मलाइज्ड कि ये दिस पर्टिकुलर बॉन्ड्स स्टैटिस्टिकल इंटरप्रिटेशन को फॉलो करती है फ्रॉम नेगेटिव इंफिनिटी टू पॉजिटिव इंफिनिटी फॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इट बी 1। तो यहाँ पे अगर मैंने इस चीज को बेसिकली ये जो वेव फंक्शन है इसका एब्सोल्यूट वैल्यू लेके स्क्वायर कर दिया एंड व्हाट आई डू इज इंटीग्रेट इट विद रिस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव इंफिनिटी, तब मुझे 1 मिलना चाहिए। मुझे क्यों मिलना चाहिए? तो यहाँ पे लेट्स थिंक इट अ लिटिल कि सिर्फ हमें पता है कि जो इंटीग्रल फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी ऑफ मॉड ऑफ साई स्क्वायर डीएक्स होता है ये होती है प्रोबेबिलिटी कि आप उस पार्टिकल को ए से बी के बीच में कहीं फाइंड करोगे। दिस इज द प्रोबेबिलिटी। अब सिंस अगर मैंने नेगेटिव इंफिनिटी से पॉजिटिव इंफिनिटी तक इस चीज को इंटीग्रेट किया सो आई एम थिंकिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी कि ये पार्टिकल मुझे नेगेटिव से पॉजिटिव इंफिनिटी के बीच में कहीं मिलेगा। अब सिंस ये पार्टिकल अगर इसके पास एक क्वांटम स्टेट है, अगर इसके पास एक वेव फंक्शन है तो ये पार्टिकल क्लियरली एग्जिस्ट करना चाहिए। और जब मैं नेगेटिव से पॉजिटिव इंफिनिटी के बीच में देखता हूँ तो मैं देखता हूँ इट कवर्स ऑल द रीजन ऑफ स्पेस। नेगेटिव टू पॉजिटिव इंफिनिटी इट इज ऑल द रीजन ऑफ स्पेस आउट दैट। इसका मतलब क्या? सिर्फ नेगेटिव से पॉजिटिव इंफिनिटी तक की मैं प्रोबेबिलिटी देख रहा हूँ तो पार्टिकल एग्जिस्ट तो करता है, कहीं स्पेस एंड टाइम में ही एग्जिस्ट करता है जस्ट बिकॉज ऑफ द शेयर एग्जिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल। तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव इंफिनिटी में पक्का है कि इस बेसिकली रेंज में पार्टिकल मिलेगा ही मिलेगा। सो इट इज फॉर श्योर कि ये इस रेंज में पार्टिकल मिलना है क्योंकि ये पार्टिकल एग्जिस्ट करता है। आपकी ये प्रोबेबिलिटी 1 आनी चाहिए बिकॉज यू आर श्योर ऐसा होगा, ये पार्टिकल यहाँ पे इस रेंज में मिल रहा है इन ऑल ओवर द स्पेस, वरना पार्टिकल को एक वेव फंक्शन असाइन करने का मतलब ही कुछ नहीं है। तो ये आपको इंटीग्रल नेगेटिव से पॉजिटिव इंफिनिटी के बीच में 1 आना चाहिए, राइट, अकॉर्डिंग टू बॉन्स स्टैटिस्टिकल इंटरप्रिटेशन एंड ड्यू टू द शेयर एग्जिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल टू व्हिच दिस पर्टिकुलर वेव फंक्शन हैज बीन असाइंड। अब देखो यहाँ पे और इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि कई बार आपने कुछ भी वेव फंक्शन लिखा, ठीक है, कई बार ऐसा होता है उसे इंटीग्रेट करने पे फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव इंफिनिटी, इनफैक्ट वेव फंक्शन को नहीं, वेव फंक्शन के एब्सोल्यूट वैल्यू का स्क्वायर करने पे आपको क्या मिला? ये जो आपको जो इंटीग्रल मिलता है ये 1 नहीं मिलता। क्या होगा अगर ये इंटीग्रल 1 नहीं मिलता? इन केस में वी माइट रन इनटू सम ट्रबल्स द फैक्ट कि ये वेव फंक्शन किसी पार्टिकल को एग्जैक्टली डिस्क्राइब नहीं कर सकता। इनफैक्ट अगर आपने साई एक्स टी आज 0 भी कर दिया, एक बहुत ही बेसिक सा सॉल्यूशन, तब ये इंटीग्रल आपको 1 नहीं मिलता। अब कई ऐसे केसेस आ सकते हैं जहां पे इसका इंटीग्रल इनफाइनाइट मिल जाता है। ये आपको हमेशा 1 मिलना चाहिए अगर किसी पार्टिकल को डिस्क्राइब करना है। उस केस में हमें खुद इस वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज करना पड़ता है। समथिंग लाइक दिस कि मान लो मेरे पास कुछ ऐसा है, कि मेरे पास एक पार्टिकल है, ऑलराइट, इनफैक्ट ग्रिफिथ्स में ये पर्टिकुलर वेव फंक्शन दी गई है एक एग्जाम्पल में, राइट, दैट यू हैव अ पर्टिकुलर वेव फंक्शन। यहाँ पे आपके पास हो गया ए एक्स ओवर ए, हियर यू हैव ए बी माइनस एक्स over b minus e and here you have 0. This is a particular wave function that has been given even in Griffiths. ये हो गई आपकी wave function for when the particle is between 0 and a. This is for between a and b and this is otherwise. अब देखो यहाँ पे आपको 2 कांस्टेंट्स दिखेंगे, एक तो b और a। ये कॉन्स्टेंट्स रिप्रेजेंट क्या करती हैं? कुछ पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करती हैं। ये कुछ पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करें जिनके बीच में हम लोग क्या देख रहे हैं, इस वेव फंक्शन
को देख रहे हैं कैसे वेव फंक्शन चेंज हो रहा है। सो इट माइट बी ड्यू टू सम कंस्ट्रेंट। जैसे एक मैं पर्टिकुलर एग्जांपल कंसिडर करता हूँ, हो सकता है आपके पास एक बॉक्स हो विद एन इलेक्ट्रॉन इन इट, एंड उस बॉक्स में आपके पास कहीं पे किसी पॉइंट पे एक होल हो, तो ये प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि इलेक्ट्रॉन जैसे उस बॉक्स में कहीं भी उसकी कुछ मोमेंटम होगी, तो इफ द होल इज लार्ज इनफ फॉर द इलेक्ट्रॉन टू पास, किसी पर्टिकुलर मोमेंटम की वजह से ऐसी प्रोबेबिलिटी है कि वो इलेक्ट्रॉन उस बॉक्स से निकल जाएगा। एंड व्हेन इट कम्स आउट ऑफ द बॉक्स, तब किसी भी रीजन ऑफ स्पेस में इस इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने के लिए प्रोबेबिलिटी के जो फंक्शन है वो चेंज हो जाएगा, मतलब वेव फंक्शन चेंज हो जाएगा। इनसाइड द बॉक्स ये कुछ और वेव फंक्शन होगा। So that is one particular example that I have considered from the top of my head right here. तो यहाँ पे ऐसा कुछ हो सकता है कि आपकी वेव फंक्शन चेंज हो रही है फॉर पॉइंट टू पॉइंट, 0 से a के बीच में कुछ ऐसे वेव फंक्शन है, a से b के बीच में। ये जो कांस्टेंट कैपिटल A है ये क्या है? तो ये पर्टिकुलर एक कांस्टेंट है जो कि यहाँ पे हमें लिखना है, वरना ये वेव फंक्शन प्रोबेबली नॉर्मलाइज नहीं हो सकती। कैसे नहीं हो सकती है? well, it is something like this कि अगर आपने इस चीज को सिर्फ x ओवर a लिखा, x ओवर स्मॉल a, एंड मैंने इंटीग्रेट करने की कोशिश की, तो यहाँ पे मैंने इसे कर दिया, इसका स्क्वायर कर देते हैं। टाइम की बेसिकली यहाँ पे कोई जरूरत भी नहीं है, कोई टाइम फंक्शन दिख भी नहीं रहा है, एंड लेट्स फॉरगेट दैट फॉर इंस्टेंस। तो ये मेरा 1 ओवर a स्क्वायर बाहर हो गया, ये मेरा x स्क्वायर हो गया dx, एंड देयर यू हैव इट कि ये जो बेसिकली एक अनडिफाइंड वैल्यू आपको मिल रही है। Here you are basically getting an undefined value. यहाँ पे आपके पास x क्यूब बाई 3 होगा, इनफाइनाइट क्यूब माइनस इनफाइनाइट क्यूब बाई 3, तो क्लियरली एक अनडिफाइंड वैल्यू मिल रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिर्फ ये 1 नहीं है, ये x ओवर a सोनली किसी पार्टिकल को रिप्रेजेंट नहीं करता है, तो x ओवर a किसी पार्टिकल की वेव फंक्शन नहीं हो सकती है। दैट्स व्हाट इट मीन्स। इनफैक्ट अगर देखा जाए तो ऐसा भी हो सकता है, बेसिकली मे बी हम लोगों ने यहाँ से सीधे नेगेटिव से पॉजिटिव इनफाइनाइट के बीच में इंटीग्रेट किया, सो वी माइट रन इनटू सम सॉर्ट ऑफ ट्रबल्स। हम लोग अब बेसिकली क्या करके देखते हैं कि 0 से a के बीच, सिंस ये तो पर्टिकुलरली सिर्फ 0 से a के बीच में रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अगर हम लोगों ने यही चीज 0 से a के बीच तक इंटीग्रेट किया होता, देन इन दैट पर्टिकुलर केस यू माइट गेट समथिंग लाइक दिस कि आपके पास 1 ओवर a स्क्वेयर इंटीग्रल, अब यहाँ पे ये हो गया आपका a क्यूब बाई 3, ठीक है, ये कैंसिल हो गया, तो आपको a बाई 3 मिल रहा है। नाउ अगर आपको ये चीज a बाई 3 मिल रही है फॉर बिटवीन 0 टू a, इस चीज को मैंने क्या किया, ऐड किया विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग, प्रोबेबिलिटी ही कैलकुलेट करें, राइट, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इट बिटवीन a टू b, क्योंकि बाकी किसी भी रीजन ऑफ स्पेस या फिर किसी भी इंटरवल में से फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0 होगी। मतलब मुझे 0 से b तक देखना है, 0 से a तक कुछ ऐसी प्रोबेबिलिटी दिखेगी, a से b तक कुछ ऐसी, तो यहाँ पे ये मुझे a बाई 3 मिल गया। फिर व्हाट आई डू इज b माइनस a, यहाँ पे a माइनस x होगा शायद, मोस्ट प्रॉब्ली ऐसा ही कुछ था, ऑलराइट। फिर मैंने इसे इंटीग्रेट करने की कोशिश किया, लेकिन यहाँ पे अगेन वी माइट रन इनटू सम सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम्स कि हो सकता है ये प्रोबेबिलिटी लेट्स से 1 ना आए, ये अगेन अनडिफाइंड हो सकती है। यहाँ पे हम लोगों ने सीधे इंटीग्रेट किया, अनडिफाइंड क्या एग्जैक्टली है हो सकता है नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने बेसिकली क्या किया, सीधे नेगेटिव टू पॉजिटिव इनफाइनाइट लगा दिया। बट अगेन यू हैव टू सी कि ये सिर्फ 0 से a तक, सो दैट इज वन एरर दैट वी डिड ओवर हियर, 0 से a तक ही रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे मैंने प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट किया, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट किया, दोनों को ऐड किया, ये दोनों का सम 1 आना चाहिए, अदरवाइज इट डजंट रिप्रेजेंट अ पार्टिकल। तो अगर ये 1 नहीं आया, विच इन मोस्ट जनरल केस ये नहीं होते, तब क्या हुआ, तब आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि इस पर्टिकुलर चीज को, इस वेव फंक्शन को, ये जो भी फंक्शन है राइट नाउ यू हैव ओवर दैट, इसे किसी कांस्टेंट a से मल्टीप्लाई करना होगा, एंड आपको एक ऐसे एप्रोप्रिएट कांस्टेंट a से मल्टीप्लाई करना होगा कि सच दैट आपकी प्रोबेबिलिटी 1 आए। दैट इज व्हाट इट मींस कि आपकी प्रोबेबिलिटी 1 आए, कि आपको एक ऐसे कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है। सो व्हाट डू वी डू राइट हियर, इसकी कुछ ऐसा हम लोग करते हैं कि मान लो साइन इज अ फंक्शन ऑफ x,
solely x over, या मैंने ax over a ही लिख दिया, and this is basically for between x and a, right? अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि अगर मेरा x ओवर a की जगह ax ओवर a होगा, एंड अब मैंने इसी चीज़ की एब्सोल्यूट वैल्यू लेके इसका स्क्वायर करने की कोशिश किया, देन यू विल गेट समथिंग लाइक दिस। एंड अब मैं इसे 0 से a तक, 0 से a के बीच में इंटीग्रेट करने की कोशिश करूँगा। सो यू विल गेट इट समथिंग लाइक दिस, a स्क्वायर ओवर a स्क्वायर। अब यहाँ पे हो गया मेरा x क्यूब बाई 3 हो जाएगा। ये कहाँ से कहाँ तक गया, दिस इज बिटवीन 0 टू a, मतलब हो गया a स्क्वायर ओवर a स्क्वायर टाइम्स में a क्यूब ओवर में 3। ये किसके इक्वल आना चाहिए, 1 के इक्वल आना चाहिए, कैंसिल हो गया, मतलब a स्क्वायर क्या मिला, 3 ओवर a मिला, राइट? मतलब a क्या मिला, स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर a। अगर मैंने इसमें एक रूट 3 ओवर a टर्म को मल्टीप्लाई किया, मतलब मुझे एग्जैक्टली पता चलता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देयर इज एग्जैक्टली दिस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 फॉर फाइंडिंग दिस पार्टिकुलर इन दिस पर्टिकुलर रेंज। तो जब मुझे इस पर्टिकुलर रेंज के लिए सॉल्व करने एक ऐसा वेव फंक्शन फाइंड करने, एक एप्रोप्रिएट वेव फंक्शन जो कि एक पार्टिकल को डिस्क्राइब करता है, तो उस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, उस केस में मुझे एक ऐसा नॉर्मलाइजेशन का कांस्टेंट, लेट्स कॉल इट, फाइंड करना पड़ेगा। एंड व्हेन आई फाइंड दिस नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट, what I need to do is represent the function right now, the wave function, as the square root of 3 over a times x over a। अब ये मेरी वेव फंक्शन हुई, अब मुझे इसे इंटीग्रेट करना है। वैसे यहाँ पे आई एस्यूम कि ये पार्टिकल कहीं a एंड b के बीच में, ऐसा आपको करना है, यू हैव टू एस्यूम कि ये a एंड b के ही बीच में है, तो यहाँ पे इसको फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी 1 होगी। एंड व्हेन यू बेसिकली सॉल्व अगेन द मैथमेटिक्स एंड यू कैलकुलेट दिस कांस्टेंट कैपिटल A अगेन, उसके बाद वही चीज़ इसको यहाँ पे कैपिटल A की जगह जो भी आपको टर्म मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ बीज एंड a, x नहीं होगा, x तो खुद एक वेरिएबल है ऑफ दैट रिप्रेजेंट्स स्पेस राइट हियर, तो उसमें इसे b माइनस एक्स, b माइनस ए को मल्टीप्लाई करना है ओवर b माइनस ए, एंड फिर जो भी हमारी चीज़ें हैं फिर से सॉल्व कर सकते हैं फॉर वॉट एवर प्रोबेबिलिटीज। तो दिस इज बेसिकली व्हाट यू नीड टू डू व्हेन यू आर आस्क्ड टू नॉर्मलाइज अ वेव फंक्शन। व्हेन यू आर आस्क्ड टू नॉर्मलाइज अ वेव फंक्शन, आपको बेसिकली एक ऐसा कांस्टेंट फाइंड करना है जिसके लिए आपको एप्रोप्रिएट सॉल्यूशंस व्हिच एग्जैक्टली रिप्रेजेंट अ पार्टिकल मिलेंगे। वरना अगर ये इनफाइनाइट होगी, ये जीरो होगी, मतलब ऐसा कोई पार्टिकल ही एग्जिस्ट नहीं करता है। फॉर अ पार्टिकल टू एग्जिस्ट एंड फॉर अ वेव फंक्शन टू डिफाइन दैट पार्टिकल विद दिस क्वांटम स्टेट, इसके जो नेगेटिव से पॉजिटिव इनफाइनाइट तक जो मॉड्यूलस का स्क्वायर होगा ऑफ द वेव फंक्शन, alright, the integral with respect to x space itself, and here I have considered one dimensions only, should be 1 by the Bond's statistical interpretation, basic logic and common sense. That was all for today's video of mine, and thanks to all of us.